brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। पहले बिहार कांग्रेस की बैठक, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस का ऐलान। कांग्रेस के इस ऐलान से बिहार में राजनीति और तेज होगी। यह ऐलान है सीट बंटवारे को लेकर। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने सीट बंटवारे से पहले एक बड़ा बयान दिया है। कृष्णा अल्लावरू ने साफ तौर पर कहा है कि सीटों के बंटवारे में अच्छा और बुरा नहीं होना चाहिए। गठबंधन के सभी दलों को कुछ अच्छे सीट तो कुछ खराब सीटों पर भी चुनाव लड़ना पड़ेगा। खराब सीटों का मतलब चुनाव में प्रदर्शन को लेकर है। कृष्णा अल्लावरू ने साफ कहा कि गठबंधन के हर एक साथी को कंट्रीब्यूट करना होगा। जो भी नए दल आ रहे हैं उन्हें भी तभी एडजस्ट किया जा सकता है। हर प्रदेश में अच्छी और खराब सीटें होती हैं। सीट बांटने में अच्छे और खराब सीटों का संतुलन बनाया जाएगा। जो भी सरकार चुन के आएगी वो जनता के लिए काम नहीं करेगी, और ये बीजेपी ने साबित करके दिखाया। मोदी जी 11 साल पहले 2 करोड़ नौकरियों के वादा करते हैं, नौकरी नहीं देते हैं, फिर भी वोट चोरी से चुन के आते हैं। पेट्रोल का दाम 50 से 100 कर देते हैं, जनता त्रस्त हो जाती है। गठबंधन को वोटर अधिकार यात्रा से फर्क पड़ा है। जनता के बीच में हमारा मुद्दा चला गया है। सीट शेयरिंग का मामला है। वोटर अधिकार यात्रा से हम ये नहीं मानते कि हमें ज़्यादा सीट या कम सीट मिलने चाहिए। हमारा शुरू से कहना है कि गठबंधन में नए लोग आएंगे, नए पार्टीज आएंगे, नए पार्टनर्स आएंगे, तो गठबंधन के हर एक साथी को अपने किट्टी में से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी नए लोगों को स्पेस मिलेगा। एक बात। दूसरी बात, हर सीट में, हर प्रदेश में अच्छे सीट होते हैं, खराब सीट होते हैं, और हमारा मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी दल को सब अच्छे सीट मिल रहे हैं और किसी दल को खराब सीट मिल रहे हैं। सीटों के बंटवारा में अच्छे और बुरे सीट का संतुलन होना चाहिए। और आखिरी बात, हमारा प्रयास ये है कि वक्त रहते रहते सीट शेयरिंग को पॉजिटिवली हम आगे बढ़ाएं, और हमें इस पे अभी तक सफलता मिल रही है। साफ तौर पर कृष्णा अल्लावरू का कहना है कि कांग्रेस पिछली बार की तरह इस बार गलती नहीं करेगी। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में कांग्रेस पार्टी ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस पार्टी को मात्र 19 सीटों पर सफलता मिली थी। तो क्या अब कांग्रेस हारने वाली सीटों को मंजूर नहीं करेगी? इस सवाल के जवाब में भी कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने स्पष्ट कहा कि सीटों के बंटवारे में इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। कोई दल ये दावा नहीं कर सकता कि वो सिर्फ अच्छी सीटों पर ही चुनाव लड़ेगा। सवाल एक ये है कि आपने खुद कहा कि अब सहयोगी दलों के बीच में बहुत अच्छा तालमेल है। आपने कहा कि कुछ और दल नए आए हैं गठबंधन में तो अपनी किसी से सीटें छोड़ेंगे, लेकिन सवाल ये आता है कि कांग्रेस पार्टी पिछली बार 70 सीटें लड़ी और 19 जीती। ज्यादातर ये कहा गया कि कांग्रेस पार्टी को हारने वाली सीटें दे दी गई। तो क्या इस पर कोई टारगेट करेंगे आप कि 70 ना लड़ें, आप 60 लड़ें, 58 लड़ें, 62 लड़ें, लेकिन वो सीटें लड़ें जो विनिंग सीटें हो, कम से कम जहां कांग्रेस मजबूत हो, सिर्फ सीटें लड़ने के लिए ना लड़ें? इसके लिए कोई फॉर्मूला? ये बात सही है कि जो भी सीट का बंटवारा होगा वो इन चीज़ों का ध्यान रखेगा कि विनिंग सीट्स भी हों और संख्या भी अच्छी हो। लेकिन जैसे मैंने कहा, कोई भी दल, चाहे वो हम हो या कोई और हो, वो ये बोलेगा कि मैं जितने सीट लड़ूंगा मैं अच्छे ही सीट लड़ूंगा, तो ये भी मुमकिन नहीं है। किसी भी गठबंधन को आगे बढ़ाने के लिए संतुलन ज़रूरी है, बैलेंस ज़रूरी है। इसलिए मुझे लगता है कि सीट शेयरिंग में इस बार इस चीज़ का विशेष ध्यान हम रखने का प्रयास कर रहे हैं, और अभी तक अच्छा प्रोग्रेस। जाहिर सी बात है, कृष्णा अल्लावरू के इस बयान के बाद से आरजेडी की टेंशन जरूर बढ़ेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि पिछली बार की तुलना में कांग्रेस पार्टी को गठबंधन में इस बार कितनी सीटें मिलती हैं। बहरहाल कांग्रेस प्रभारी के इस बयान ने सियासी हलचल जरूर तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।